शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी एक क्रूर तथा धर्मांध आक्रांत था जो कई बार भारत पर हमला किया, पर उसके आक्रमणों में से एक में उसको इतना लज्जाजनक हार मिला कि जिसका प्रभाव मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा। पर भारत में ज्यादातर लोगों को वो महारानी के बारे में नहीं पता जो घोरी के मान मर्दन की थी और उसके अहंकार को धूल धूसरित की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 27वां एपिसोड में। चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास में 900 साल पीछे। साल 1175 मोहम्मद घोरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर होता है और वहाँ का कर्मठिया राजवंश घोरी के हाथों पराजित होता है। उसके एक साल बाद सन 1176 में घोरी ऊच के किला फतेह करने के लिए निकला। यूं तो ऊच का किला शक्तिशाली था, परंतु वो घोरी के सामने टिक ना सका। लगातार 2 युद्ध में विजय की ताज पहनने वाला घोरी गर्व एवं अहंकार में डूब गया था। उसको लग रहा था कि समग्र संसार में उससे बड़ा पराक्रमी योद्धा और कोई नहीं है। परंतु एक तीली में लगा हुआ आग को तब तक चमकीला माना जा सकता है जब तक उसका सामना सूरज से ना हो। कुछ ऐसा ही हाल था घोरी का। 2 छोटे छोटे राज्यों को पराजित करके खुद को सर्वशक्तिमान समझना, ये गलती तो कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। फिर उसका नजर पड़ा गुजरात के ऊपर। तब यहाँ शासन था सोलंकी राजवंश का, जो चालुक्य राजवंश का ही एक अंश था। इस राजवंश का प्रतिष्ठा सन 961 में चालुक्य वंशज मूलराज सोलंकी ने किया था। उनके बाद चामुंडा राज, बल्लभ राज, दुर्लभ राज, भीमदेव प्रथम, कर्ण, जय सिंह, कुमारपाल और अंततः अजयपाल राजा बने। राजा अजयपाल के विवाह गोवा के महाराज महामंडलेश्वर शिवचित परमांडी के कन्या नायकी देवी के साथ वैदिक सनातन रीति में होता है। विवाह के 4 साल बाद अचानक राजा अजयपाल का देहांत हो जाता है और इसी के साथ घोरी को आक्रमण करने का एक मौका मिल जाता है। इस विकट स्थिति में रानी नायकी देवी राज्य के शासन अपनी हाथ में लेती हैं और सेना का दायित्व उनके दादा ससुर भीमदेव तृतीय संभालते हैं। आक्रमण का संवाद मिलते ही रानी अपने पड़ोसी राज्यों को सहायता की निवेदन करती हैं, परंतु नरवाल राज्यों को छोड़कर बाकी कोई भी राज्य उनकी मदद नहीं करता। सन 1178 को उनके राजधानी अहिलवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर कदरघंटा नाम के स्थान में घोरी और रानी के सेना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अस्त्र से अस्त्र टकराते हैं। हाथियों की चिंगार से दिग दिगंत प्रकंपित होता है। खून की नदियां छूटता है और रानी एक विशाल गजराज पर आसीन होकर युद्ध कौशल का अनन्य पराकाष्ठा दिखाती है। मात्र कुछ ही घंटे में घोरी के सेना गाजर मूली के भांति काट दिए जाते हैं। बचे खुचे मुट्ठी भर सेना लेकर घोरी गजनी भाग जाता है और फिर वो कभी गुजरात पर हमला नहीं करता। मुगलों को अपने पूर्वज मानने वाले हमारे देश के कुछ इतिहासकार जानबूझकर ये सब महान वीर और वीरांगनाओं की वीर गाथा को हमसे छुपा कर रखा, ताकि वो हमारे दिमाग में डाल सके कि हमारे पूर्वज कायर, भीरू तथा डरपोक थे, ताकि हमेशा हमारा मोरल डाउन रहे। हालांकि सच इसके संपूर्ण विपरीत है। इस अखंड भारत में कई ऐसे महावीर पैदा हुए जो ना सिर्फ कई महान युद्ध लड़ा, अपितु युद्ध लड़ने का नया तरीका ढूंढ निकाला। परंतु हमारे देश के कुछ दोगले इतिहासकार उनके वीर गाथाओं को इतिहास की अंधेरी गली में कहीं दबा दिया। परंतु अब और नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे हम हमारे पूर्वजों की वीर गाथा को। और अगर आप हमारे मदद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, चलता हूं और फिर मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 28वां एपिसोड में और एक नए अनसंग वॉरियर के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।